चल तो बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है पहले समझेगा, फिर उसके बाद इसकी चर्चा होगी। रिलेशन सभी ने पढ़ रखा है। रिलेशन का क्या मतलब समझा आपको, कि कोई दो गिवन नंबर है उनके बीच किसी तरीके का एक मैथमेटिकल रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। लाइक किसी को ऐड करने पे समथिंग आ रहा हो, कोई ग्रेटर देन है, कोई लेस देन है। और उसमें हमने देखा कि जो पहली कोऑर्डिनेट होती है, जो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, तो पहली कोऑर्डिनेट जो होती है वो डोमेन कहलाती है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब बात यहाँ ये है कि ये फंक्शन क्या है। तो एक बात हम आपको बता दें कि रिलेशन का सबसेट जो है वो फंक्शन होता है। रिलेशन का सबसेट क्या होता है, अब सबसेट सभी लोग जानते हैं। अब रिलेशन का सबसेट फंक्शन होने का क्या मतलब है, तो एक स्टेटमेंट क्लियर करते हैं कि सारे के सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर हम एग्जांपल से आपको बताएंगे कि वो डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। कहता है कि मान लीजिए आपके पास डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि लेट ए रिलेशन, जिसका नाम हम दे रहे हैं एफ। क्या नाम दे रहे हैं बच्चे, लेट ए रिलेशन एफ डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट। कैसा सेट होना चाहिए बच्चे, नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी। तो कहता है इफ एवरी एलिमेंट, क्या लिख रहे हैं बच्चे, every element of set A has unique image in set B, then that relation is called function। ये बात हुई डेफिनेशन कि फंक्शन होता क्या है। कि हमने बोला कि आपके पास एक रिलेशन है जो किसमें डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, कुछ इस तरीके से कि ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है किसमें, सेट बी में। अब यहां से शुरू होता है कंफ्यूजन, कि ये डेफिनेशन समझ नहीं आता, तो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, और एक्सप्लेनेशन का नाम ही हम देते हैं कंफ्यूजन। अब समझेंगे इस कंफ्यूजन को मैपिंग से थोड़ा सा। मैपिंग सभी को आता है, एरो डायग्राम आता है सभी को। तो अगर समझ कि आपके पास कोई सेट ए है यहाँ पे, जिसके अंदर आपने कुछ एलिमेंट रखा है, मान लो A1 रखा, A2 रखा, A3 रखा, A4 रखा, और यहाँ एक सेट B ले रखा है, इसके बीच एक रिलेशन मान लो F लेना चाहते हैं आप, यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा ले लिया, A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, और यहाँ पे इसको ऐसे मिटा दिया थोड़ी देर। ठीक है, अब ये रुक जाना। ये पहला फिगर हमने बनाया, मान ले दूसरा फिगर हमने यहाँ बना लिया, जिसमें हम x1 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं, x3 ले लेते हैं, x4 ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं y1, यहाँ ले लेते हैं हम y2, और यहाँ ले लेते हैं हम y3, और यहाँ ले लेते हैं हम y4। ये हमारा मान लो x से y में डिफाइन है कोई फंक्शन f है। थोड़ी देर के लिए दूसरा फिगर हमने आपके लिए बनाया, तीसरा फिगर भी हम आपके लिए बना रहे हैं कि हमारे पास मान ले कि एक एलिमेंट है x1 x2 x3 x4, यहाँ पे हमारे पास मान ले y1 है, और हमारे पास y2 है, y3 है, y4 है, और y5 है। ये x है, ये y है, एक इसके बीच में रिलेशन है। और एक हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके का है, मान लो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इधर आपके पास y1 y2 y3 y4 y5 और y6, ऐसा x1 x2 x3 x4, ये आपका मान लीजिए रिलेशन x और y। अब बस हम आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो मुझे बताना, इस डेफिनेशन को समझते हुए। इधर बैठ जाओ बच्चे, यहाँ आ जाइए, ठीक है। इस डेफिनेशन को समझते हुए, अगर आपको डेफिनेशन और इंग्लिश अच्छे से आता है तो इसको समझते हुए बताएंगे जो हम पूछ रहे हैं। गलत या सही, बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात। क्या ये जो पहला मैपिंग हमने किया, क्या ये फंक्शन है? हाँ। बोलेगा, इसने बोला हाँ। आप लोगों का क्या मानना है? नहीं। कुछ लोगों का मानना नहीं, कुछ लोगों का मानना है हाँ, यानी चर्चा होगी। चलो कोई नहीं, दूसरे पे क्या ये फंक्शन है? गलत या सही बोल, अभी है। इनका बोलना है नहीं, इस पे भी चर्चा होगी, ठीक है। तीसरा वाला फंक्शन है? नहीं है। क्या सभी का मानना है नहीं है, या किसी के मन में है इच्छा कि हाँ है? बोल दे भाई हाँ, चर्चा होगी, ठीक है। चौथा फंक्शन है, चौथे पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब एक डेफिनेशन को हम आपके लिए आसान करते हैं।
बेसिकली फंक्शन जो है एक डब्बा है, क्या है बच्चे, एक ऐसा, मान लिए कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब समझता है ना बच्चे, कोई डिवाइस क्या है जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और इसका ये कुछ आउटपुट हमें दे रहा है, इसका नाम हमने f ले रखा है, बोला है। मान ले इनपुट हमने दिया x1, x2 एंड सो ऑन xn, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिली तो मान ले y2, y3 एंड सो ऑन yn मिली, हाँ या ना बोल, आप समझ रहे हैं। ये फंक्शन एक मशीन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर समझने की कोशिश की जाए तो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ हैज ए यूनिक प्री इमेज, या सॉरी यूनिक इमेज इन सेट बी। तो क्या मुझे इस फिगर में बता कि A4 का तुम्हारे पास इमेज है क्या? नहीं। तो क्या ये फंक्शन है क्या? नहीं है। क्या ये रिलेशन है क्या? हाँ, ये रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन, क्योंकि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटपुट हमारे पास, मान ले अगर हमने जूसर खरीद के लेके आया और उसमें अगर हम पोटैटो डाल दें तो क्या वो हमें जूस देगा क्या? हाँ, पोटैटो का जूस पिएंगे आप? नहीं है? मतलब हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा इनपुट है जिसके लिए वो मशीन ऑपरेट नहीं कर, तो जिस फंक्शन को मान के हम लेके आए थे वो पूरी तरीके से फंक्शन हो नहीं पा रहा है। क्या ये बात समझ पा रहा है? ठीक है। अब दूसरे पे आ जा, क्या दूसरा फंक्शन है? इन्होंने बोला नहीं है। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग का मानना है, इन्होंने बोला कि नहीं है। अब मुझे एक बात बता कि मान ले तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आया, ठीक है, आते हैं गेस्ट, आते हैं, वो जाते वक्त तुम्हें 50 रुपए दे के गया। कितना? 50। तुम उस 50 रुपए को खुश होके लेके एक दुकान पे गए और उसको दिए, और उसके बदले दुकानदार ने तुम्हें एक चॉकलेट दिया। क्या दिया? कोई एतराज है? फिर जब वो गेस्ट जा रहा था तो तुम्हारे घर में जो दूसरे प्राणी थे, यानी तुम्हारे भाई बहन जो भी थे, उन्हें भी वो 50 रुपए दे के गया, ठीक है। वो भी उस दुकान पे गए और 50 रुपए दिए, दुकानदार ने उन्हें भी चॉकलेट दिया। क्या इस बात से तुम्हें कोई एतराज है क्या तुम अगले दिन अगर पैसे दोगे तो फिर तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, तीसरा आदमी भी आके दे पैसे तो उसे चॉकलेट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अरे हाँ या ना? यानी हम अगर बोल रहे हैं कि कोई हम इनपुट डाल रहे हैं, हमें कोई आउटपुट मिल रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि अगर दूसरा कोई इनपुट डालेगा तो उसको आउटपुट नहीं मिलेगा, मिले उससे हमको कोई दिक्कत, लेकिन हमारे इनपुट का जो आउटपुट है यूनिक है। दूसरा कोई उससे आउटपुट ले रहा है, उससे हमें कोई लेना देना। जैसे एग्जांपल के लिए क्लियर कर दें, मैथमेटिकल में एक्स स्क्वायर, क्या एक फंक्शन है, fx = x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हो। क्या x के जगह -1 देते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? 1 मिलता है। और 1 देते हो तब भी क्या मिलता है? क्या दो इनपुट का सेम आउटपुट है क्या? अरे दो इनपुट का सेम आउटपुट है। कुछ कंक्लूड हुआ? अब रुकना, ये फंक्शन है, प्रमाणित हुआ। क्या ये फंक्शन है ना? ये फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही इनपुट का दो आउटपुट। ये वही कहानी फॉरवर्ड कर ले थोड़ा सा, कि अगले दिन तुम फिर 50 रुपए लेके गए और उसे दिया, उसने चॉकलेट दिया। फिर तुम तीसरे दिन भी 50 रुपए लेके गए, फिर से वो तुमने दिया, उससे चॉकलेट लेके आए। चौथे दिन भी दिया, 5वें दिन भी दिया। हर दिन तुम दे रहे थे और तुम्हें उसके बदले वो क्या दे रहा था? चॉकलेट दे रहा था। बकायदा इतने गेस्ट आते नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो तुम्हारे पास कुछ एफडी रहा होगा, ठीक है, जिसको तोड़ के तुम चॉकलेट खा रहे होगे, ऐसा कुछ है। लेकिन किसी दिन तुम गए और उसको 50 रुपए दिए और वो चॉकलेट के बदले तुम्हें लपाड़े मार दिया, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे मन में पहला ख्याल क्या आएगा? इसका दिमाग खराब हो गया, यानी उसका जो ह्यूमन ब्रेन है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा। यानी एक इनपुट का हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो आउट, मतलब अगर हम किसी मशीन में कोई चीज डाल रहे हैं तो अगर हम पूरी जिंदगी उस मशीन में वो चीज डालते रहे तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वही आउटपुट। अगर लेस कंपनी चिप्स बनाने का मशीन खरीद के लेके आती है तो उसमें आलू डालेगी तो उससे क्या एक्सपेक्ट करेगी? चिप्स ही एक्सपेक्ट करेगी ना। जब वो चिप्स देना बंद कर देगा, सब्जी काट के देने लगेगा, कुछ और देने लगेगा, तो बोलेगा ये फंक्शन नहीं कर रहा है, मशीन खराब हो गया, बाहर हटा दो। हाँ या ना बोल? यानी एक इनपुट का एक आउटपुट ही हो सकता है, एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या? ये वाला फंक्शन है? हाँ ये है, कोई दिक्कत वाली बात? यानी यहां से जो कंक्लूड किया वो समझ। अब यहां से हम जो बात बोल रहे हैं समझ। जो तुम इनपुट देते हो, यहां से जो इनपुट देते हो, इस इनपुट जो दिया तुमने,
इस इनपुट को आप बोलोगे डोमेन। क्या बोलोगे? डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसको आप लिखोगे DOMF से। बोल आया? और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, नॉट आउटपुट। क्या लिख रहे हैं बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो क्या कहलाएगी बच्चे? रेंज का। क्या कहलाएगी? जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RANGEF से। बोल आया? अरे इतनी बात क्लियर है? और जिस सेट से जिस सेट में फंक्शन डिफाइन है उसको हम बोलेंगे, जिसमें डिफाइन है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर ध्यान से समझाएं तो मान ले कोई फंक्शन fx = x² है जिसमें डिफाइन है, मान लो f a से b में। किसमें डिफाइन है बच्चे? a से b में। जहां a मान ले तुमने 1 2 3 रखा है और b तुमने मान ले रखा है 2 4 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो हम बस मैपिंग से भी तुम्हें समझा रहे हैं, डेफिनेशन में हम वैसे भी विश्वास में रखते हैं। 1 2 3 और यहाँ तुम्हारे पास है 2 4 6 8 10। बोला है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें कितना मिलेगा? अच्छा यहाँ x² लिख दिया, चल चेंज करके 2x लिख दिया, ठीक है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या मिलेगा? और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ए है, ए बी है, ये फंक्शन f है। आया ना? बोल। अब ये जो तुमने इनपुट दिया ना, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बच्चे? बोल आया? और इसकी जो एक कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट दिख रही है ये क्या कहलाएगी? और ये जो पूरी सेट है ये क्या कहलाएगी? क्या ये बात समझ में आई? यानी कोई भी फंक्शन अगर x से y में डिफाइन है तो ये बात तो तय कर ले कि x जो है वो डोमेन हो। सर क्यों? क्योंकि देख कोई एलिमेंट खाली तो रह नहीं सकता, अगर रहेगा तो फिर फंक्शन तो होगा नहीं। और y जो है वो क्या है बच्चे? कोडोमेन। y क्या है? तो सर क्या रेंज जो है वो ध्यान से देख, तो सबसेट नहीं है क्या कोडोमेन का? हाँ, हो सकता है पूरा का पूरा हो या हो सकता है कि कुछ एलिमेंट हो। बोल आया? अब वहीं पकड़ के स्टोरी रख फिर से कि एक जूसर तुमने खरीदा का मतलब दुकान पे गए और दुकान पे जाके बोले दुकानदार से कि हमें एक जूसर दे दो। क्या दे दो? तो खुश हो गया, बहुत दिनों से बिक्री हुई नहीं थी, उसे लगा कि चलो कोई तो आया, तो उसने खुश होकर तुम्हें मान लो किसी बढ़िया कंपनी की जूसर दे दी। बढ़िया कंपनी मतलब मान ले किसी फिलिप्स की दे दी, ठीक है चलो, फिलिप्स से भी बढ़िया आता होगा। उस कंपनी को उसने जूसर दे दिया और उसने बोला कि ये 20 तरीके का जूस दे सकता है। कितने तरीके का? 20। समझ रहा है? तू खुश हो गया, घर लेके आया, सभी लोग अपने अपने घर लेके आए जूसर, बड़े खुश हो गए कि भैया 20 तरीके का जूस पिएंगे। जब घर पहुंचे और जब अपना रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खोला तो एहसास हुआ कि हम हैं गरीब। क्या है? क्या है? गरीब हैं, क्योंकि हमारे फ्रिज में मात्र 5 तरीके के फ्रूट्स अवेलेबल थे। कितने तरीके के? अब अगर उस 5 फ्रूट्स को, मान लीजिए मैंगो बनाना, कुछ भी 5 फ्रूट्स है, उस 5 फ्रूट्स को अगर हम जूसर में डालेंगे तो बनाना डालेंगे तो बनाना जूस मिलेगा, मैंगो डालेंगे तो जो आपने फ्रूट्स डाला वो है डोमेन। क्या है? और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जूस मिले वो क्या है? रेंज। लेकिन वो कितने तरीके का जूस दे सकता था? वो क्या है? कोडोमेन। कोई शंका? क्लियर है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन पक्का नोट करें। चलेगा, देखेगा तो। अब ये आपने डोमेन रेंज की कहानी समझी, हम इसके बेसिक क्वेश्चन पे जा नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि बेसिक क्वेश्चन से हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं फिलहाल। लेकिन एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे थोड़े कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए, ताकि चीजें जो है कैसे निकल के आ रही है वो हमें समझ में आए। और उसके लिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा रियल फंक्शन। अब फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, अभी हम फंक्शन 1 पढ़ रहे हैं जो आपके क्लास 11th के सिलेबस में, फिर आप फंक्शन 2 पढ़ोगे जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, दोनों साथ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो सबसे जरूरी चीज इसमें हम जो पढ़ते हैं उसका नाम होता है रियल फंक्शन। क्या नाम होता है बच्चे? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन बोल दो या रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। अच्छा, इस फंक्शन के नाम से आपको क्या पता चलता है? कोई फंक्शन रियल फंक्शन कब हो सकता है? आउटपुट रियल हो। अच्छा एक बात बताओ, आउटपुट रियल हो तो रियल फंक्शन होगा, तो आउटपुट रियल कैसे मिलेगा? फिर तो वही चर्चा होगी कि पहले मुर्गी या अंडा, पहले इनपुट या पहले आउटपुट? पहले इनपुट। क्या इमेजिनरी नंबर डाल के किसी फंक्शन से हम रियल आउटपुट ले सकते हैं क्या? यानी कहता है कि कोई भी फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास f जो है वो x से y में डिफाइन, किसमें? x से
तो कहता है इफ x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा होता है तब ये फंक्शन कैसा कहलाता है? देन f इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, f इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, जहां डोमेन भी रियल होना चाहिए और रेंज भी। अब रही बात एनसीईआरटी और बाकी दूसरे बुक की, तो काफी आसान है और काफी आसान क्वेश्चन दिए हैं आपसे, वो जो डोमेन और रेंज निकालना है काफी आसानी से निकल जाए। लेकिन हम आपको सारी चीजें बता देंगे जो आप अपनी जिंदगी में अभी से लेकर और जितने एग्जाम देंगे वो सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो किसी भी फंक्शन का, अब यहाँ जब भी हम फंक्शन बोलेंगे, अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि किस फंक्शन की बात हो रही है? रियल फंक्शन। हम मरणोपरांत तक, कब तक? मतलब अब जब तक जिंदा हैं, अब केवल किस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे? रियल फंक्शन। हमें इमेजिनरी फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर, वहां अलग पढ़ेंगे वो चीज। तो अगर रियल फंक्शन है और उस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, क्या निकालना है? और डोमेन का मतलब क्या है? इनपुट। डोमेन का मतलब क्या है? कोई फंक्शन रियल फंक्शन उसी समय हो सकता है जब उसका इनपुट रियल, उसका इनपुट क्या हो? क्योंकि अगर वो इमेजिनरी नंबर पे ऑपरेट कर रहा है, यानी उसके पास वो पावर है, शक्तिमान वाला। कौन सा वाला? हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर केवल रियल फंक्शन यानी रियलिटी में हमें जीनी है, तो हमें इनपुट भी कैसे चाहिए? रियल चाहिए। तो उसके कुछ आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं और उसको उसके साथ ही आपको करके दिखाएंगे। तो अगली जो चीज होगी इसमें हम बताएंगे आपको डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, जहां एफएन लिख रहा है इसका मतलब फंक्शन है। मेथड टू फाइंडिंग द डोमेन ऑफ रियल, अलग अलग फॉर्म बताएंगे और उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि अगर कोई फंक्शन किसी फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में डिफाइन, किसमें? तब तो सीधा सीधा बात है कि जो जिस सेट में डिफाइन है, जो पहला सेट है वही का, उसी का एलिमेंट हमारा क्या है? डोमेन है। प्रॉब्लम उस समय है जब फंक्शन इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में डिफाइन है। फॉर एग्जांपल, ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर, फ्रॉम रियल टू, तो क्या आप बोल दोगे पूरी की पूरी रियल नंबर हमारा डोमेन है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहा है क्या बोल रहा है? यानी अगर कोई फंक्शन मान ले लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, a टू, तो पहला केस यहाँ का मान लो, यहाँ मान लो इफ a एंड b आर फाइनाइट सेट, a एंड b आर, ये बात तो सभी को पता होगी ना फाइनाइट सेट क्या होता है। इफ a एंड b आर फाइनाइट सेट, देन the elements of a, elements of set a are called domain, are called डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? जैसे अभी करके दिखाया हमने 1 2 3 फाइनाइट था, तो 1 2 3 ही हमारा क्या था? डोमेन था, आया ना? लेकिन ये दूसरा जो पॉइंट है ना, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, कि अगर a जो रहे, इफ a इज इनफाइनाइट, क्या हो जाए बच्चे? इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट माइनस समथिंग से, इनफाइनाइट माइनस सम क्वांटिटी या समथिंग आप बोल सकते हो। क्योंकि एक बात बताना, अगर 100 करोड़ में से एक आना गायब हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी वो इनफाइनाइट ही है। हाँ, समझ आ रहा है? तो इस केस में हम डोमेन कैसे निकालते हैं उसका हम अलग अलग केस बता रहे हैं, अलग अलग फॉर्म बता रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं? अलग अलग फॉर्म बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला फॉर्म, एक नंबर, कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है, इधर देखेगा बच्चे पहले, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या रहा है बच्चे? न्यूमरेटर अपॉन, तो कहता है कि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, नहीं, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो ये फंक्शन रियल होगा नहीं। तब इसका डोमेन हम ऐसे लिखते हैं, इसका डोमेन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे r माइनस ओ वाली पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर क्या है? जीरो है। बोल आया? उस पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट पे हम जा। ये बात बचपन से सिखाई जाती है ना कि जिस चीज के बारे में पता नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ या ना? तो हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे क्वेश्चन करके आपको दिखाते चले, समझा रहे, इसीलिए बोल रहे क्वेश्चन कर, हमें पता है नहीं सर, हमें डेफिनेशन नहीं समझ आता। समझ कि अगर मान ले आपके पास एक क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और कह दिया फाइंड डोमेन, क्या निकाल बच्चे? तो अगर डोमेन निकालना है तो आप x की, डोमेन का मतलब समझ रहा है सभी, इनपुट, क्या? तो क्या तुम यहाँ अब और कुछ दिया ही नहीं है, नहीं दिया है, मतलब इसका क्या मतलब है कि फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन है। किसमें? रियल से, यानी नहीं दिया है मतलब ऐसा है f r से r में डिफाइन।
आया ना बोल। अब समझ, क्या x यहाँ तू सब कुछ दे सकता है? नहीं। नहीं। क्या नहीं दे सकता? टू नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि टू पे ये फंक्शन डिफाइन, यानी ये फंक्शन रियल। तो तुम बोलोगे सर इस फंक्शन का जो डोमेन आप लिखो ना वो पूरा रियल नंबर ले लो, बस किसको हटा दो? बस बोल आया। यही बात हमने यहाँ बोली कि पूरी की पूरी आर हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा जिसपे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्या ये बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन है? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मान ले कोई फंक्शन रूट के अंदर, यानी यहां है, तब इस केस में याद रख कि एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चे? रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी हमें याद रखना है कि रूट के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स है तो इस बात का ख्याल रखना है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या इसको भी क्वेश्चन से बताएं? एक ही साथ करा देंगे सारे पॉइंट्स का, एक क्वेश्चन लेंगे सारी चीजें करा देंगे। चल तीसरी पॉइंट, अभी वैसे लॉग पढ़ाया नहीं है लेकिन लिख दे रहा है कि अगर कहीं पे लॉग एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है बच्चे? एफ ऑफ, तो इसमें भी याद रखें कि एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, क्योंकि लॉग नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अभी बताएंगे लॉग फंक्शन, तो वहां इस बात को बताएंगे कि लॉग की आर्गुमेंट जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने ग्रेटर देन लगाया। क्या लगाया? इक्वल टू नहीं लगाया। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, एक बात बता कि अगर बहुत सारे फंक्शन हो आपके पास, क्या वो बहुत सारे फंक्शन हो और वहां पे उनके कंपोजिशन हो जाए। बहुत सारे फंक्शन कहने का मतलब है कि चौथा ऐसा कि मान लो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कुछ इस तरीके से बना है, f1x प्लस माइनस f2x, मतलब दो फंक्शन को मिला के बना है, आया ना? या फिर दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके बना है, या फिर दो फंक्शन को डिवाइड करके बना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? मान ले इस फंक्शन का डोमेन d1 है और इस फंक्शन का डोमेन क्या है? तो अगर हमसे कोई अब डोमेन पूछेगा f का, किसका? जो किससे मिलके बना है? f1 और, तो हम बोलेंगे इसका डोमेन जो आएगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 आएगा। क्या आएगा? d1 इंटरसेक्शन, यानी वो पॉइंट्स जिस पे पहला फंक्शन भी डिफाइन है, और मान ले किसी पॉइंट पे पहला फंक्शन डिफाइन है लेकिन दूसरा डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन प्लस नॉट डिफाइन क्या बन गया? अरे बात समझ रहा है? हम क्वेश्चन से बता रहे हैं। इस केस में एक बात का और ख्याल रखेगा कि इसमें डोमेन जो f का लिखेगा वो लिखेगा जरूर d1 इंटरसेक्शन d2, लेकिन उसमें से एक चीज हटाएगा भी, वो सारी चीजें जिस पे फंक्शन 0 हो रहा है। हाँ या ना बोल? क्योंकि f2 यहाँ पे 0 भी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो रियल वैल्यूड फंक्शन निकालने के जो अलग अलग केस हो सकते हैं, रेशनल फंक्शन, एक कैसा फंक्शन कहलाता है? रेशनल। इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट फंक्शन, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। लॉग का आर्गुमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और अगर बहुत सारे फंक्शन मिलके कोई एक सिंगल फंक्शन बना है तो सारे फंक्शन के इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई कंफ्यूजन है? इस सारे कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बताते हैं, वो सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि बुक में सीधे आंसर लिखता है। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। हो गया बच्चे? देवी थोड़ा हाथ तेज चलाएं। चलिए, आपकी इच्छा, एक फंक्शन आपको बोलना है रेशनल फंक्शन टाइप, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक रूट के अंदर और एक लॉग के आर्गुमेंट में। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, बता पहला फंक्शन, कुछ भी बोल दे। एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। चल एक्स प्लस 4 कर लेता। ठीक है, माइनस का लॉग आर्गुमेंट बोल, कुछ भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है? 12 एक्स प्लस 12। ठीक है, और प्लस का एक रूट के अंदर क्वांटिटी बोल, एक्स प्लस 5। कोई एतराज है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें फंक्शन पूछ रहा है, हमें डोमेन जो पूछ रहा है, फाइंड, हमें पूछ रहा है डोमेन ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसपे सारे फंक्शन डिफाइन हो और रियल हो। कैसे हो? डिफाइन हो और
तो हमने आपको बताया कि जब बहुत सारे फंक्शन हो तो सारे फंक्शन का अलग अलग निकालेंगे। तो हम अभी D1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चे? डायरेक्ट लिखेंगे तो चलेगा क्या? हाँ सर। D1 हम लिख रहे हैं R -4 बोल आया। -4 को नहीं रख सकते, बाकी सारी वैल्यू को रख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा हम D2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चे? D2 में हम बोल रहे हैं कि x + 12 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात सही है? कोई दिक्कत वाली बात है? यानी हम बोलेंगे कि x की वैल्यू -12 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ या ना? तो क्या हम बोले क्या कि x बिलोंग्स टू -12 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, हाँ या ना बोलेगा? क्या ये लिखना सभी को आता है? अब तीसरा हम निकाल रहे हैं D3। क्या निकाल रहे हैं? तो यहां हम बोलेंगे कि x + 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ या ना बोल? अच्छा, अगर ये मान ले 1/√x + 5 रहता तो अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज करके ऊपर 1 लगा लेते तब क्या कंडीशन लगाते हैं? इक्वल टू 0 नहीं, x + 5 ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में किसमें है? क्या समझ पा रहा है जो बोल रहा है? कोई कंफ्यूजन है? तो यहां चूंकि ये न्यूमरेटर में इसीलिए 0 हो सकता है, लेकिन अगर कोई रूट की क्वांटिटी जैसे 1/√x² + 6x + 5 है, तब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें रूट के अंदर दिख रहा है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अरे आया नहीं आया? ठीक है। तो x + 5 ग्रेटर देन 0, तो तुम बोलोगे x ग्रेटर देन कितना बच्चे? -5 इक्वल टू, हाँ या ना? तो तुम बोलोगे कि सर यहां से लिख दो x -5 से लेके इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल, बोल आया? अब जो डोमेन होगा ना फंक्शन का, वो होगा आपके पास D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको निकाले कैसे? अब आप बुक में देखोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख देगा, और जो बच्चा शार्प है उसे दिखता भी है थोड़ा सा, अगर वो प्रैक्टिस किया तो, नहीं तो नहीं दिखता। तो देसी मेथड क्या है? सिंपल सा, बचपन में नंबर लाइन सभी ने ड्रॉ किया है, कोई दिक्कत वाली बात? बोल आया? उधर ड्रॉ कर ले क्या? हाँ देख, ऐसा एक हमने रियल लाइन ड्रॉ किया जहां पे यहां हमने मान लो 0 रख दिया। क्या रख दिया? तो ये वाला जो पहला डोमेन है वो कह रहा है -4 को छोड़ के, मान ली यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, सो ऑन आगे क्या होगा? इधर आपके पास 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, 5 रहा होगा, सो ऑन, -1 -2 -3 कह रहा है -4 को छोड़ के सभी, -4 को छोड़ के, यानी -4 पे हम करेंगे ओपन। क्या करेंगे? और इधर की तरफ भी पूरा और इधर की तरफ भी पूरा, बोल आया? कोई कंफ्यूजन? D2 जो कह रहा है वो कह रहा है -12 से बड़ा, -12 से, समझ रहा है? तो -12 से बड़ा यानी इधर कहीं रहा होगा, मान लो -12 आया ना, उससे बड़ा, ओपन या क्लोज? ओपन। ये बराबर भी नहीं हो सकता, ये बराबर भी, तो यहां -12 को करेंगे ओपन, और इससे बड़ा मतलब इधर की तरफ, बोल आया? D2 आया ना बोल? D3 क्या कह रहा है? -5 से बड़ा, क्लोज या ओपन? क्लोज। क्लोज या ओपन? क्लोज। तो -5 यहां कहीं है, मान लो, आया ना? क्लोज है तो यहां ले लेते हैं, और इधर की तरफ, बोल आया? अब मुझे इसका कॉमन पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? अपन इस ग्राफ से शुरू करते हैं। क्या ये वाली जो पॉइंट्स हैं वो D2 और D1 में है लेकिन D3 में, यानी ये हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा। फिर हम जब यहां पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए तीनों दिख रहा है, दिख रहा है, यानी यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बोल आया क्या? यानी हम बोलेंगे कि इसका जो डोमेन आ रहा है, ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो पूछना, -5 किससे भैया? ओपन या क्लोज? बहुत बड़ा खेल है। आप जो जेई के ऑप्शन देखेंगे ना 4 में, दोनों तरफ क्लोज, एक तरफ ओपन, एक तरफ क्लोज, ओपन क्लोज का ही खेल है। तो ध्यान से, -5 ओपन या क्लोज? क्लोज। क्या यहां से लेके सारे सॉल्यूशन दिख रहे हैं क्या? नहीं। अगर मान ले जिस दिन ये जो -4 है, अगर ये नहीं रहता, अगर ये भी क्लोज रहता, मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये भी क्या रहता, जैसे मान ले यहाँ x + 6 लिख देता क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहाँ पे x + क्या लिख देता? 6, तो -6 इधर आता, तो ये ऑलरेडी छट जाता। तब यहाँ सीधे लिख देते -5 से लेके कहाँ? इन्फिनिट। यहां नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉइंट हमें छोड़ना है, कौन सा? तो बोल यहां से कि -5 से -4 ओपन छोड़ दिया, -4 से लेके इनफाइनाइट ओपन, ओपन, बोल आया? मतलब हम -5 से -4 के जस्ट पहले, यानी -3.9999 तक गए, -4 को छोड़ा और फिर 4.00001 से उठा लिया,
और उसके बाद ये पूरी सॉल्यूशन सेट ही तो जा रही थी, बस इसको छोड़ दिया और बाकी सारे हमारे क्या है, कॉमन सॉल्यूशन सेट। हाँ या ना बोल? तो कैसे इंटरसेक्शन निकल रहा है, क्लियर है? यानी इसका जो डोमेन होगा कितना होगा, -5 से -4 यूनियन -4 से इनफाइनाइट। अब ये डोमेन जो है बड़ी टॉपिक है, छोटा नहीं है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वॉल्व करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वॉल्व करेगा, लॉग के बेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेगा, यानी इसके और भी वैरायटीज निकल के आएंगे, लेकिन वो उस समय सॉल्व होंगे जब वो सारी चीजें आप पढ़ लोगे। फिलहाल जितना पढ़े हो उस हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी, आरएस, आरडी के कोई भी क्वेश्चन के डोमेन निकालने में अब आप सक्षम हो। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक समझ में आया? नोट कर, आगे चलते हैं। तो जैसा कि बताया, ये सारे जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं, एक क्वेश्चंस नहीं कह सकते। हाँ, बोर्ड लेवल के लिए जरूर क्वेश्चन बोल सकते हैं। 11th में बिल्कुल इससे आसान पूछता है, 11th में केवल ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका डोमेन बताओ, ठीक है। लेकिन जालिम दुनिया जो है ना, वो जीने नहीं देती, इतना आसान हमें पूछता नहीं है जेईई में, ठीक है। तो हमारी जो लेवल्स होंगे थोड़े अलग होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेगी। अब अगली जो चीज इसमें हम पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ एक चीज स्किप कर रहे हैं, वो रेंज क्या है, या पढ़ा ले रेंज, पहले समझ जाओगे, रेंज समझ जाओगे, बस लिख देते हैं, उस पे क्वेश्चंस तो आपको अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ रियल फंक्शन। रेंज ऑफ रियल फंक्शन। अब अगर रेंज ऑफ रियल फंक्शन की बात करें तो रेंज का मतलब हमने क्या समझा अभी, अगर मीनिंग की बात करें तो क्या समझा, आउटपुट, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। यानी अगर रेंज हमें रियल चाहिए तो डोमेन तो रियल है जिसकी कंडीशंस हमने पढ़ ली, और अगर आउटपुट रियल चाहिए तो इसके क्या कंडीशन हो सकते हैं। या पहली बात तो रेंज होता क्या है, तो फिर से वही बात कि मान ले अगर आपके पास f ऑफ x कोई फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है, इसमें डिफाइन है बच्चे a से b में, तो पहली बात कि अगर इसमें यही बात है कि a एंड b आर अगर फाइनाइट सेट है, क्या सेट है बच्चे, फाइनाइट सेट, तब तो हम बोल देंगे देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट b, all elements of set B which are image of elements of set A, elements of set A are called range। इन्हीं को हम क्या बोल देंगे बच्चे, रेंज बोलते हैं। कि जो A में हमने इनपुट डाला है ना, उसके जो इमेज है वही जो B में है इमेज है, वो हमारे क्या है, रेंज है। कब, जब वो फाइनाइट है, तब फाइनाइट है मतलब हमें पता है, जैसे वहां हमने देखा था क्या था 2 4 6 8 10, तो उसमें हमने बोल दिया कि 2 4 6 जो है वो क्या हो गया, रेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम 1 2 3 डाले थे इनपुट तो हमें 2 4 6 मिला था। हाँ या ना बोल? ठीक है। लेकिन अगर इसका दूसरा केस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देखिए अगर A एंड B आर इनफाइनाइट है, क्या रहे बच्चे, A एंड B आर इनफाइनाइट से, तब इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट माइनस समथिंग, समझ रहा है, तब उस केस में हमारा रेंज कैसे निकलेगा। स्टेटमेंट लिख रहा है, इंग्लिश अच्छा होने के बावजूद भी समझ नहीं आएगा, फिर उसको हम आपको क्वेश्चन पे करके दिखाएंगे तो समझना क्या कह रहा है। तो कहता है देन एक्सप्रेस x in terms of y, x in terms of, express x in terms of y and then set of all values of y, set of all values of y for which x is defined, x is defined और क्या बोल सकता है, real, are called range of given function। अब इसका मतलब क्या है समझ, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने अभी, f of x इज इक्वल टू क्या लिया था, x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 लिया था, ऐसा कुछ लिया था। इसका मान ले कि हमें बोल दे फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड, तो अगर डोमेन एंड रेंज निकालना है तो डोमेन तो आप एक लाइन में लिखने के लिए तैयार हो आप, हाँ या ना बोल। r माइनस किसको हटाना है बच्चे, 2 को हटाना है, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है। अब रही बात रेंज किसकी, तो ये बात तो सभी को पता है कि y ही fx होता है, हाँ या ना, ठीक है। तो कहता है कि इसको ऐसे लिख y इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 और एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x
इन टर्म्स ऑफ, यानी x एक साइड होना चाहिए और y पूरी की पूरी, यानी जो पूरी एक्सप्रेशन है x की वो किस में होनी चाहिए, y के टर्म में होनी चाहिए। किस में होना चाहिए, कैसे सर, ऐसे देख एक्स वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। बोल कोई एतराज है? अरे क्रॉस मल्टी इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हम इसको ऐसे लिख दें एक्स वाई माइनस का x इज इक्वल टू 2y प्लस का 4, कोई एतराज है? ठीक है, यानी दोनों में से अगर हम x कॉमन कर ले, क्या कर ले, तो क्या तुम्हें y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 4 दिख रही है? तो क्या तुम्हें यहां से x की जो वैल्यू है वो 2y प्लस 4 डिवाइड बाई y माइनस 1 दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोल। अब मुझे y की वो वैल्यू बता जिसके लिए x डिफाइन नहीं है, 1। क्या, यानी यहां आप y 1 छोड़ के कुछ भी रख सकते हो, 1 छोड़ के, यानी यहां से जो तुम्हें रेंज दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर पूरी आ रहा है, बस किसको छोड़ के सर? क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना बोल। अब समझना थोड़ी सी चीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी वैल्यू अवेलेबल हैं उसको उठा के आप x की जगह रख दो। किसकी जगह रख दो? आपको y जो है 1 कभी नहीं मिलेगा, ला के दिखा। कोई x की ऐसी वैल्यू बता जिसको रखने पे ये वैल्यू कितनी आए? संभव नहीं आया, नहीं आया, शक्ल से पता चल रहा है नहीं आया। हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आउटपुट सब कुछ हो सकता है, किसको छोड़ के? यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई इनपुट बना ही नहीं है जिसको रखने पे आउटपुट कितना आ जाए। लेकिन मान ले हम लोग ढीठ हैं और किसी दिन जिद कर बैठे कि नहीं सर ऐसा हो सकता है, तो हम कैसे बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है? देख कि मान ले किसी दिन तुमने इसको 1 मान लिया, क्या मान लिया, तो उस हिसाब से लिखेगा x प्लस 4 डिवाइड बाई कितना, x माइनस 2। तो इस साइड लेके आएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 4, और तुमने कर दिया चमत्कार कि 4 माइनस 2 के बराबर है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यानी रेंज निकालने के लिए हमें x को किसके टर्म में लेके आना है और फिर y की वो सारी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए वो फंक्शन क्या हो रहा हो, डिफाइन हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का। अब ये हो गई बुक की रटी रटाई मेथड, लेकिन जो आपको हमने जुगाड़ बताया उसको याद रखें कि रेंज जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट का आउटपुट होता है। समझ रहा है? अब ये कैसे गलत होता है वो समझ, कि मान ले क्वेश्चन आपके बुक में बहुत फेमस दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना दिया बच्चे? और इसका डोमेन और रेंज पूछ लिया। क्या पूछ लिया? थोड़ा ध्यान से समझना, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो सीधा बोलेंगे कि सर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये वाला स्टेप सभी को समझ आया? लीनियर इनइक्वालिटी, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी की साइन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। क्या कोई कंफ्यूजन इसमें? यानी क्या तुम इसको x माइनस 4 और x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 लिखने में सक्षम हो? क्या ये वाला अगर तुम्हें कोई बताया हो और नहीं भी बताया तो जान लो कि इस तरीके का इक्वेशन होता है तो x की वैल्यू हमेशा माइनस a से a के बीच में लाई करती है। यानी यहाँ लाई करेगी माइनस 4 से लेके किसके बीच में? लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा देंगे अगर नहीं पढ़ाया किसी ने तो। फिलहाल अभी हम लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व होने के बाद वो आएगी x बिलोंग्स टू माइनस 4 से 4 क्लोज इंटरवल। बोल आया? पता है? नहीं पता जिनको उनके लिए समझ, एक नाम अभी पढ़ाएंगे आगे जाके, वेवी कर्व मेथड। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? हम यही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम 11th में नहीं अगर मान लो तो। क्या कहता है कि वेवी कर्व मेथड की जो भी ये इक्वेशन है ना उसको 0 मान के x की वैल्यू निकाल ले। किसकी वैल्यू निकाल ले? क्या आएगा? 4 और माइनस 4 आएगा। नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर, 4 माइनस 4, 4 और माइनस 4। बोल आया? कहता है इस हर इंटरवल में इसका नेचर चेक करके पॉजिटिव है या नेगेटिव। माइनस 4 और 4 के बीच में 0 आता है, आता है 0 रखते हैं यहाँ, 0 आएगा तो ये कैसा आएगा पूरा, और 0 रखेगा तो ये क्या आएगा? दोनों मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव या पॉजिटिव? बोल आया? इससे पहले ये पॉजिटिव आएगा, चेक कर ले, -5 पे चेक कर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इसके बाद भी ये कैसा आएगा? अब तुम्हें बता इस इक्वेशन में तुम्हें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव? इस इक्वेशन में पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव? 0 से छोटा पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव कहां बैठा है?
अगर इसी में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहता तो हम लिखते माइनस इंफाइनाइट से -4 और 4 से इनफाइनाइट और दोनों का यूनियन। अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है? यानी ये डोमेन तुम्हारा निकल के आ गया। या क्या निकल के आ गया? बोला है रेंज के लिए मेरा टाइम मेथड क्या लिखा इसको? y इज इक्वल टू लिख दिया हमने 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। थोड़ा ध्यान से देखा तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? y स्क्वायर माइनस 16 आ गई, या 16 माइनस y स्क्वायर कितनी आ गई? सही है 16 माइनस। तो तुम बोलोगे कि सर x इज इक्वल टू 16 माइनस y स्क्वायर है, बोलेगा आया ना? फिर से वही कंडीशन लगाएगा कि 16 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर से तुम यही बोलोगे कि सर y माइनस 4 y प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो सर y बिलोंग्स टू -4 से 4 है। बोल आया? अब ये बोल दोगे तुम रेंज है, क्योंकि प्रोसेस यही पड़ा। आया ना? लेकिन हम इसका रेंज लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का रेंज यानी f जो आएगा वो आएगा 0 से लेके 4 क्लोजिंग तक। क्या आएगा? 0 से ले, हो गया गलत। अब 0 से 4 आया, जबकि प्रोसेस से कितना आया? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें दिमाग की बत्ती जला के रखें। इनपुट -4 से 4 है, यानी x की तुम संभावित वैल्यू जो सारी रख सकते हो वो -4 से 4 है। थोड़ा इस एक्सप्रेशन में रख, -4 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू रख के मुझे जो आउटपुट है वो 0 से छोटा दिखा दे। यहां तुम आउटपुट ही दिखा रहे हो ना -4 से 4, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग जो आउटपुट आनी है वो -4 से 4 आनी है, यानी -3 भी आनी है, -2 भी आनी है, -0.5 भी आनी है। मुझे बस x की ऐसी वैल्यू बता दे जिसको रखने पे इसके बीच का y जो है वो नेगेटिव आ रहा है। संभव है क्या? नहीं। तो यहां क्या समझा कि कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट का आउटपुट होता है, वही क्या होता है? रेंज होता है। अरे नहीं आया, जैसे -4 रखेगा तू तो -4 रखेगा तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3 रखेगा तो 16 - 9 कुछ पॉजिटिव आएगा। फिर 2 रखेगा तो 16 - 4 12 आएगा रूट का। फिर 16 - 1 रूट अंडर 15 आएगा। फिर 0 रखेगा तो 4 आ जाएगा। 4 पे -4 पे 0 था और 0 पे कितना आ गया? 4। फिर 4 के बाद 1 रखेगा तो रूट अंडर 15, 2 रखेगा तो रूट अंडर 12, 3 रखेगा तो रूट अंडर जो भी है, और फिर 4 रखेगा तो क्या हो जाएगा? 4 रखेगा तो क्या आ जाएगा? 0। यानी 0 से शुरू हुआ, मैक्सिमम कहां तक गया? 4 तक, और फिर घट के कहां गया? 0। क्या कभी नेगेटिव आया क्या? तो यहां लिखेंगे रेंज इज फॉर 0 to 4 बिकॉज, यहां लिख देगा, अगर वैसे तो कर नहीं रहा, बिकॉज फॉर x बिलोंग्स टू -4 से 4 y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो इनपुट आपने निकाला है उस इनपुट के लिए ये फंक्शन की आउटपुट हमेशा किसके बीच में लाई करेगी? 0 से लेके 4 के बीच। तो कंसेप्ट और थ्योरी दोनों पकड़ के रखेगा। बोलाया? कोई कंफ्यूजन है? पक्का नोट कर फटाफट। चल, डोमेन और रेंज समझने के बाद अब ये मोटा मोटी बात बता रहे हैं, इस सारे पे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। डोमेन और रेंज समझने के बाद दो चीजें हम अभी आपको ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, और वो है ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अभी क्या होता है समझेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? इवन फंक्शन। किसकी? कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर x को हम रिप्लेस कर दें उसके नेगेटिव वैल्यू से, उसके, तब भी उस फंक्शन में कोई चेंज, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, कोई फंक्शन, तो अगर हम रिप्लेस कर दें x को किससे बच्चे? -x से, तो कहता है कि जिस दिन f माइनस x सॉल्व होके ही कितना आ जाए? f ऑफ x आ जाए, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं? एग्जांपल से समझ कि जैसे मान ले f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? तो जब तुम यहां से f माइनस x निकालोगे तो ये आ जाएगा -x का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व होके x स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर आ गया? कोई कंफ्यूजन है? तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू cos x ले ले। क्या ले ले?
तब तुम f माइनस एक्स जब निकालते हो तो कितना आता है बच्चे, cos माइनस एक्स, हाँ या ना। और थोड़ी मोड़ी अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये cos x ही होता है, जो कितने के बराबर हो गया, f ऑफ x के, हाँ या ना बोल। यानी जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें लेकिन फंक्शन में कोई चेंज, तब वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं। अब इसकी ग्राफिकल नेचर, ग्राफिकल व्यू अगर इसका देखें तो क्या कहता है बच्चे, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब ये सब सिमेट्रिकल क्या है, हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, थ्योरी नहीं लिख रहे हैं। कि मान ले एक्स स्क्वायर का कर्व अगर तुम ड्रॉ करोगे थोड़ी देर में, तो ऐसा होता है, पैराबोलिक पूरा पैराबोला बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को। तो कहता है कि इस कर्व को अगर आप 180 डिग्री रोटेट करो, किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, यानी आप इस कर्व को पकड़ के ऐसे रोटेट करो, ऐसे। तो जब इसको रोटेट करना शुरू करोगे तो ये वाला पार्ट कहां आ जाएगा, और ये वाला पार्ट कहां आ जाएगा, यानी ये पूरे को पूरे उसको क्या कर लेगा, ओकोपाई कर लेगा, समझ रहा है। यानी हम बोल रहे हैं कि ऐसा मान ले ये पैराबोलिक, ये क्या है, अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें, कैसे 180 डिग्री, मतलब ये अभी हाथ यहां था, ये घूम के कहां पहुंचा, यहां, और ये जो था वो घूम के कहां पहुंचा, यहां, ऐसा, किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तब ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन का, क्या कहलाएगा। cos x का भी वैसा ही होता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे, cos x के ग्राफ याद है क्या, अभी पढ़ाया नहीं है, ऐसा देख, y एक्सिस के अलॉन्ग यहां से लेके यहां तक रोटेट कर, अभी बताएंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है, कोई कंफ्यूजन है। चल दूसरा इसमें आ जाएगा बच्चे, ऑड फंक्शन। अब तो समझ ही गए होगे ऑड फंक्शन में क्या होने वाला है, कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया है, तो अगर x को हम रिप्लेस करें किससे, माइनस एक्स से, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, यानी हम लिख दें अगर f माइनस एक्स, तो ये सॉल्व हो गया माइनस का f ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का, यानी जो भी है उसका क्या था, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मान ले एक्स क्यूब, क्या बच्चे, तो जब तुम f माइनस एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स का होल क्यूब, जो सॉल्व होकर माइनस एक्स क्यूब आएगा, हाँ या ना बोल। तो ध्यान से देख, तो क्या इसको माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो क्या, अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान ले साइन एक्स है, क्या है बच्चे, तो एफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, साइन माइनस एक्स, जो सॉल्व होकर कितना आता है बच्चे, माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखेगा तो एफ माइनस एक्स जो है वो कितने के बराबर है, माइनस का एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अरे आया नहीं आया। अब इसके ग्राफिकल व्यू को देखें तो कहता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, यानी इसके अगर ग्राफिकल व्यू को देखें तो कहता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, किसके अलॉन्ग, कैसे समझ, एक्स क्यूब का कर्व सभी को पता है थोड़ा मोड़ा, अगर बचपन में पढ़ के आए तो सभी को पता होना चाहिए, इस तरीके का आया ना। अब यहाँ पे इसको पकड़ ले, अब पकड़ के इसको नचाने की कोशिश कर 180 डिग्री, कितना, अब इसको जब ऐसे नचाओगे तो ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, क्या बात समझ में आई। उसी तरीके से साइन का भी कर्व देख थोड़ा सा, अगर साइन का कर्व आपको याद हो तो इस तरीके का कर्व बनता है, अगर अभी बताएंगे अगले क्लास में। देख यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, आया ना बोल। देसी जुगाड़े है कि किसी भी कर्व के नेचर को अगर ग्राफ आपका ध्यान से देखें, और पंखे का फील है, किसका, अरे गाँव पार्टी वार्टी में गए, 2 डाना वाला पंखा देखा, देखना ऐसे नाचेगा तो यहाँ आ जाएगा, पंखे का फील है तो कैसा है भैया, वो ऑड फंक्शन, कैसा है, जैसे एक सिग्नम फंक्शन भी अभी बताएंगे तो ऐसा दिखता है, ऐसा और ऐसा, ये भी ऑड फंक्शन क्या है, क्यों सर, ये पंखा का, हाँ दे, नए जमाने का पंखा है, एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ चल रहा है, ऐसे नए जमाने का पंखा, अरे टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसकी जो कंसेप्चुअल बात है वो है कि जब ओरिजिन के अलॉन्ग हम रोटेट करेंगे, किसके अलॉन्ग, तब वो ग्राफ पूरी की तरह अपने आप को ऑक्युपाई कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट यहाँ आ जाना चाहिए और ये वाला पार्ट। और थ्योरेटिकल मेथड क्या है, एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करें और माइनस बाहर आके वही फंक्शन मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नोट करेगा।
ओके, इतना तो करके आना ही है, इसके अलावा जो चीज बोला है वो करके आना ही है, इतना फिलहाल करके आए, बाकी हम देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।